सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग को वोकैबलरी शुरू करना है। उसका शॉर्ट फॉर्म होता है वोकैब, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग रूट वर्ड और मेमोरी टेक्निक से सीखेंगे तो 20,000 प्लस सीखेंगे और इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अपने को देखना है। तो सिनोनिम और एंटोनिम से आप लोग परिचित हो, वाकिफ हो, इंट्रोड्यूस्ड हो, क्या होता है? वेरी गुड, ठीक है। इसका हिंदी पर्यायवाची, सिनोनिम और एंटोनिम विलोम शब्द, ठीक है। पहला दिन ये सब शुरू होना जरूरी है। तो अब मैं मतलब मेमोरी टेक्निक इस सब को बहुत ज़्यादा छोटा सा ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो बहुत काम काम का चीज़ सीखेंगे। तो वर्ड का भाई कोई इमेज नहीं बनता है, तो हम लोग उसको वर्ड को ऐसा रिलेट करेंगे कि इमेज बन जाए। एग्जाम्पल, हम लोग का जो ब्रेन है वो इमेजेस में सोचता है, वीडियोज में सोचता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूँगा कि एक मंकी के बारे में मत सोचो। आप लोग सोच रहे हैं मंकी के बारे में, मैंने बोल रहा है मत सोचो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ एक लाल आपके सामने सेव नजर आ रहा है, उसको मत देखो, उसको मतलब मत सोचो। सोच रहे हो ना? तो यही अपना ब्रेन है, जो नहीं करने का बोलोगे वही करता है और इमेजेस में सोचता है। तो हम लोग जो छोटा से सुनते आ रहे हैं, क्या सुनते आ रहे हैं कि बुरा मत देखो। तो बुरा, बस बुरा का इमेज बन रहा है और देखो का इमेज बन रहा है, मत का इमेज नहीं बन रहा है। बुरा मत सुनो तो मत का नहीं बन रहा, तो बुरा सुनो ऐसे हो जा रहा है, ठीक है। बुरा मत बोलो तो मत का, नो का कोई इमेज नहीं बनता है, बुरा का इमेज बनता है, एकदम बुरा कुछ भी चीज़, ठीक है। तो इसको अपडेट करने का टाइम है। सही बोलो, सही सुनो और सही देखो, ठीक है। तो जिसका इमेज नहीं बनता है वो अपने को नहीं करना है। तो कुछ भी चीज़ तो इमेजेस में ब्रेन सोचता है। हम लोग का फैक्ट, जो वोकैब है सब याद करने का चीज़ है, बोरिंग चीज़ है, फैक्ट वाला चीज़ है, तो ब्रेन रजिस्टर नहीं करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बुद्धि देंगे और इमेजेस में करने का कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अब पहला आपके सामने वर्ड है एसिडुअस, ठीक है। और इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग, मेहनती। तो इसका कोई इमेज नहीं बन रहा है, तो इमेज हम लोग कैसे बनाएंगे? तो एस, एस से क्या होता है? गधा, ठीक है। तो ये रहा आपका गधा, इमेज को ध्यान से देखो। अब ये जो गधा होता है सर, क्या होता है? बहुत हार्ड वर्किंग होता है कि नहीं? गधा की तरह एकदम मेहनत करता है आदमी, मतलब हार्ड वर्किंग होता है। तो इसका मीनिंग हार्ड वर्किंग है, ठीक है। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो पहला तो हार्ड वर्किंग हो जाएगा, एसिडियस से आपको हार्ड वर्किंग याद आ गया। दूसरा सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियस। तो इंडस्ट्री में जो आदमी सब होता है बहुत क्या होता है? हार्ड वर्किंग होता है, ठीक है। दो वर्ड याद हो गया। जो लेबर लोग होता है वो क्या होता है? हार्ड वर्किंग होता है। तीन वर्ड याद हो गया, ठीक है। और जो दिल्ली का जेंट है, मतलब दिल्ली का जो ये लड़का सब है, वो बहुत क्या होता है? तो हार्ड वर्किंग होता है, ठीक है। तो एक वर्ड में बस आपको एक वर्ड में बस आपको एसिडुअस दिख रहा हूँ, इससे आप क्या याद किए? इसका मतलब हार्ड वर्किंग। तो इससे आपका दिमाग में घूमेगा क्या? पहला हार्ड वर्किंग, दूसरा इंडस्ट्रियस, तीसरा लेबर लोग क्या होता है? हार्ड वर्किंग होता है। और दिल्ली का आदमी सब कैसा होता है? हार्ड वर्किंग होता है, डिलीजेंट होता है। तो सबका मतलब यही है, हार्ड वर्किंग। तो एक ऐसा हम लोग वर्ड पकड़ेंगे, उसका इमेज बनाएंगे और जिंदगी भर के लिए याद रखेंगे, ठीक है। अब कोई आपको लेबोरियस वर्ड दे दिया तो आप समझ जाओगे, लेबर मतलब लेबर लोग क्या करता है? हार्ड वर्किंग, मेहनती होता है। तो उसको आप एसिडुअस बोल सकते हो, हार्ड वर्किंग बोल सकते हो, इंडस्ट्रियस बोल सकते हो। इंडस्ट्री में लोग कैसा करता है? हार्ड वर्किंग होता है, ठीक है। तो मैं जो धड़ाधड़ वोकैब लिखते रहता हूँ, मैं ऐसे ही याद करता हूँ, ठीक है। कुछ भी एक बस आप मुझे वर्ड दे दो, मैं उसका धड़ाधड़ तीन चार आपको बता दूंगा। तो ऐसे ही चेन बनाया जाता है। यही वोकैब याद करने का बेस्ट टेक्निक है, ठीक है। आए बात समझ? तो एसिडुअस का मतलब क्या हो जाता है? हार्ड वर्किंग। बाकी ये सब हम लोग धीरे धीरे करके मेन वर्ड के रूप में आते रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब दूसरा आपके सामने है स्नैग। तो ये सब भाई सारा कॉम्पिटिटिव वर्ड है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ठीक है। तो स्नैग, इसका मतलब होता है बाधा डालना, रुकावट डालना, कुछ भी चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट करना, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। इसको इमेज में कैसे बनाओगे? तो एस से हो गया शेष और एन से हो गया नाग, ठीक है। शेष नाग आ गया। अब अगर आपके रास्ता में शेष नाग आएगा तो वो क्या करेगा? रुकावट डालेगा, बाधा डालेगा। तो यहीं से आपको याद रखना है, स्नैग से क्या ऑब्स्ट्रक्ट करता है? बाधा डालता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट बोलो, हिंड्रेंस बोलो, हिंडर कर रहा है। तो ऐसा हम लोग याद कर लिए, ठीक है। बाकी लास्ट में रिवाइज करेंगे। तो दो याद कर लिया, एसिडोस से क्या? हार्ड वर्किंग। और क्या तीन चार वर्ड आपके सामने आ रहा है एसिडोस से? डेलीजेंट आ रहा है, बहुत तगड़ा।
इंडस्ट्रियस आ रहा है। देख रहे हो भाई, धड़ाधड़, कुछ एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा और वो क्या आपके सामने है, ध्यान से इधर, ठीक है। दूसरा स्नैग, स्नैग से शेषनाग, शेषनाग क्या करेगा, रुकावट डालेगा, बीच में आ जाएगा, तो ठीक है। तीसरा पजी, इसको आपको, इसका मतलब होता है वेरी फैट, फैट बहुत मोटा है, ठीक है। तो इसको ट्रिक से याद रखना है कि पड़ गई, मतलब इतना मोटी है कि रास्ता में जाते जाते पड़ गई, ठीक है। तो भले थोड़ा अटपटा है लेकिन एक बार में याद होगा भाई, ठीक है। तो बहुत मोटी है, देखो इधर, तो रास्ता में जाते जाते क्या हो गई, पड़ गई रास्ता में ही, ठीक है। तो और इसका एक खूबसूरत सा वर्ड होता है कॉर्पुलेंट। इसका मतलब क्या होता है, तो जैसे इतना ज़्यादा मोटी है कि इसको क्या करना पड़ रहा है, कार से पुल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो दूसरा आपका वर्ड याद आ गया कॉर्पुलेंट। बाकी स्टाउट का मतलब भी होता है मोटा, जो कि हम लोग आगे चल के सीखेंगे। चबी का मतलब भी मोटा, फैट का मतलब भी मोटा, ठीक है। तो पट गई मतलब बहुत मोटी थी, रास्ता में चलते चलते पड़ गई, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी पीवाईक्यू भी कराऊंगा, देखो अभी खतरनाक आप लोग का कैसे मेमोरी टेक्निक से याद कर रहे हो। चौथा वर्ड आपके सामने है क्या, एल्फ, ठीक है। तो एल्फ को हम लोग रिलेट करेंगे एलिफेंट से, ठीक है। और एल्फ का मतलब होता है जो चीज़ आदमी, जो आदमी छोटा छोटा होता है, ठीक है। तो उसको आप ड्वार्फ बोल सकते हो, जिस इसको आप ग्नॉम बोल सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जन्म से हम लोग मतलब छोटे छोटे होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और ड्वार्फ याद रख सकते हो। बाकी ग्नॉम को जन्मे जब हम लोग थे तो छोटा छोटा थे, ठीक है, डॉफ थे। तो एलिफेंट, दूसरा बात, एलिफेंट के सामने हम लोग कैसे दिखते हैं, तो बिल्कुल छोटे छोटे दिखते हैं, ठीक है। तो एल्फ का मतलब ही होता है छोटा कुछ भी, ठीक है। तो 4 वर्ड भाई अभी तक आप लोग सीख चुके हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने स्टाउट, ठीक है। इसका मतलब भी होता है मोटा। तो यहाँ पे स्टाउट को कैसे याद रखोगे, तो एस टी से यहाँ स्टमक याद रखो, ठीक है। और इसका स्टमक कैसा है, तो बाहर है, देखो इधर इमेज में इसका स्टमक बाहर है। तो इसको हम लोग स्टाउट बोल देंगे। और क्या बोल देंगे सर, फैट बोल देंगे। और इसको कार से पुल करना पड़ रहा है, क्या बोल देंगे, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा स्टाउट का मतलब। चबी भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, सारे सिनोनिम है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई मिंजी, मिंजी 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 से आप याद रखो मुंजी, मतलब मुंशी लोग, मुंशी लोग कैसा होता है, तो काफ़ी कंजूस होता है, ठीक है। तो माइजर बोल सकते हो आप लोग इसको, और ज़्यादा खर्च करना को एक्स्ट्रावेगेंट बोल सकते हो। तो इतना वर्ड हम लोग सीख गए, 6 वर्ड सीख गए। अब इसको रिवाइज करेंगे। अब देखो अपने आप आपको सारा याद होगा। अब बताओ भाई एसिडोस का मतलब हम लोग क्या तगड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो एस से हम लोग याद करते हैं गधा होता है। और 3-4 सिनोनिम बता सकते हो क्या, गजब भाई, गजब गजब। तो कौन बोल रहा है कि वो क्या आप लोग को याद नहीं होता है, मेमोरी टेक्निक और इमेजेस से याद करो, एकदम पूरा छपा रहेगा, ठीक है। स्नैग, स्नैग से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो शेष नाग क्या करता है, बीच में आ जाता है, रुकावट डालता है। पड़ गई, बहुत बढ़िया। फैट, स्टाउट, चबी, ओबीस, कुछ भी बोल सकते हो। एल्फ मतलब एलिफेंट के सामने हम लोग छोटे छोटे नजर आते हैं, स्टाउट, ठीक है। तो उसका स्टमक कैसा है, आउट है। हाँ, गोल मटोल कुछ भी जो चर्बी से भरा है इसको चर्बी बोल सकते हो, ठीक है। मिंजी, मिंजी बोले तो कंजूस मुंजी। तो बिल्कुल 6 वर्ड याद आ गया। अब देखो पीवाईक्यू में कितना रिपीट हुआ है। लेबोरियस का सिनोनिम बताओ क्या होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये सब भाई रटोगे भूल जाओगे, रटोगे भूल जाओगे। इसको आप जब रिवाइज करोगे वीडियो देख देख के, और फिर ठीक है, तो और मस्त याद आएगा। तो एसिडियस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका एंटोनेम बताना, उल्टा। बहुत बढ़िया, ठीक है। देख रहे हो सारा 2024-25 सारा आपको मिलेगा। अभी लेटेस्ट वाला भी डाल दूंगा, ठीक है। एनडीए में आया सब अभी डालूंगा। अभी बस मैं इसको एक्सपेरिमेंट करके देख रहा, आप लोग को घुस रहा है कि नहीं दिमाग में, घुस रहा है भाई, मजा आ रहा है। अभी लास्ट तक ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ये देखो इधर, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही सारा वो कैब छप जाएगा। और लेजी का एंटोनेम बताना है। देख रहे हो भाई, खट खट आंसर आ रहा है ऐसे ही। अब एग्जाम में अब मैं नहीं बना रहा हूँ, सब ये सब आया हुआ है, ठीक है। तो मैं वही काम का चीज़ कर रहा था जो सीधा आएगा आपको। तो डेलीजेंट, दिल्ली का लोग दिल्ली का जेंट लोग कैसा था, बहुत मेहनती था, हार्ड वर्किंग था। और क्या था, इंडस्ट्रियस था। और क्या था,
एसिडियस था। अपने आप सारा चेन है, ठीक है। एंटोनेम बताना है डेलीजेंट का। बहुत बढ़िया। अब देखो कंफ्यूज कर रहा है, सेंटेंस में दे रहा है, तभी घबराना नहीं, सेम बात बोल रहा है, ठीक है। तो लेजी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डेलीजेंट मेहनती, उसका उल्टा लेजी। हिंडर, हिंडर मतलब रुकावट डालना। एंटोनेम करना है। ठीक है। प्रेज मतलब अभी सीखेंगे आगे, तारीफ करना होता है। ब्लॉक करना मतलब रास्ता रोकना होता है, तो ये सिनोनिम हो जाएगा। जॉय मतलब तो खुशी होता है। बच क्या रहा है, फैसिलिटेट करना, ठीक है, उसको आगे बढ़ाना, आगे बढ़ता है। हम्म। सिनोनिम चाहिए, उल्टा नहीं, यही ध्यान देना है भाई। ये सिनोनिम पूछ रहा है कि एंटोनिम पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रोकना, रुकावट डालना, इसको आप स्नैक भी बोल सकते हो। तो रिप्लेस तो भाई नहीं होगा, अनक्लॉग नहीं होगा, रिलीज नहीं होगा, कर्ब होगा। कुछ भी चीज को ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रोक रहा है, कर्ब मतलब भी रोक रहा है, ठीक है, कर्ब कर रहे हो कोई भी चीज को। तो ऑब्स्ट्रक्ट का सिनोनिम चाहिए था। नेक्स्ट, पट गई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मार मचा देगा आप लोग तो। बहुत बढ़िया, सबको समझ आ रहा है। तो ये थोड़ा अटपटा अप्रोच है, लेकिन बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। ऐसे ही वो कभी याद किया जाता है। का, कार से उसको पुल करना पड़ रहा है, क्या होगा, सिनोनिम चाहिए। कार से पुल करना पड़ रहा है मतलब भाई बहुत खतरनाक मोटा होता है, ठीक है। तो उसको राउंड भी बोलेंगे, ठीक है, रोटेंट भी बोलेंगे, जो कि अभी आएगा, अभी घर आएगा, अभी तो बस 6 कराया हो, ठीक है, अभी बहुत कराना है। तो इस तरह करके हम लोग बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। उल्टा, ओबीज का, बहुत बढ़िया, ठीक है। और ओबीज का सिनोनिम बताओ, 3 4 सिनोनिम बोल रहा हूँ। ओबीज का सिनोनिम बोल रहा हूँ। फैट हो गया, चबी हो गया, कॉर्पुलेंट हो गया, स्टाउट हो गया, कॉर्पुलेंट हो गया, पजी हो गया, वेरी गुड। खतरनाक, एक वर्ड से आप लोग 3 4 धड़ाधड़ याद कर रहे हो, तो लास्ट तक कर लो भाई। वोकैब का टेंशन खत्म हो जाएगा, छप जाएगा वोकैब, ठीक है। इधर ओबीज का स्किनी था, एंटोनिम चाहिए था। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, और 6 पढ़ते हैं, फिर रिवाइज करेंगे, फिर पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ध्यान से, बाकी अब सर्विस 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 से सवेरे, ठीक है। सर्विस अपने हम लोग बनाए सवेरे, और सवेरे सवेरे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, क्या काम करते हैं, मुड़ने का काम करते हैं, ठीक है, बैंड करते हैं। तो इसका मतलब ही होता है करीन और बैंड। तो एक करीन भी याद रख लो, इसका मतलब ये बैंड होता है। तो करीन से याद रखो, करीना कपूर। करीना कपूर क्या करती है सुबह सुबह, बैंड करती है, एक्सरसाइज करती है, ठीक है। तो बैंड बोलो, करीन बोलो, या फिर आप सर्वी बोलो, सेम बात है तीनों, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा स्ट्रेटन। तो देखो बैंड कर रही है, मोड़ रही है, तो सर्वी का मतलब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एडिपोज, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कॉर्पुलेंट। तो एक और मोटापन में एक और ऐड डालो कि एडिपोज भी होता है, ठीक है। तो कार से पुल करना पड़ा है, मोटा है, तो भाई इतना मोटा है कि जब वो पोज मारता है तो आधा ही आता है। ठीक है, देखो इतना खतरनाक मोटा है कि जब वो पोज मारने का कोशिश करता है तो कैमरा में आधा ही आता है। ठीक है, तो आधा ही पोज मारने टाइम उसका आधा ही आ रहा है, तो इसको हम लोग मोटा बोलेंगे, ठीक है। इसको ओबीज बोलेंगे, फैट बोलेंगे, स्टाउट बोलेंगे, पट गई बोलेंगे, एडिपोज बोलेंगे, कॉर्पुलेंट बोलेंगे, ठीक है। तो सारा सिनोनिम घूम रहा है एक जैसा। इसका उल्टा पतला हो जाएगा, और गॉन्ट भी हो जाता है, तो स्किनी हो जाएगा, ठीक है। तो आंटी जो जी में जाती है, मतलब जिम में जाती है, वो पतली होती है, तो यह पतली का है। तो एडिपोज। तो जब पोज मारता है तो आधा आता है, ठीक है, याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिरोसियस, ये इजी सा वर्ड है। फिरोसियस का मतलब होता है कि कुछ भी चीज, ठीक है, क्रूर, फ्राइटफुल, भयंकर, डरावना, ऐसा कुछ सेंस आता है फिरोसियस का, ठीक है। तो इसको ज़्यादा ट्रिक मत याद करो, इसको मतलब सिंपल है, इसको याद रख सकते हो। तो फेयर्स हो गया, फ्राइटफुल हो गया, डरावना वाला हो गया, ठीक है। फिरोसियस मेरे लिए इजी है कि आप लोग के लिए भी इजी है, इसी तो समझ नहीं आता है इतना, ठीक है। तो इसको सिंपल याद रखो, फिरोसियस का मतलब क्या, तो फर्स और फ्राइटफुल। ग्रेजुअली ग्रेजुअली ग्रेजुअली, ग्रेजुअली से याद रखो ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन कैसे करते हैं हम लोग,
धीरे धीरे करते हैं, स्लोली स्लोली करते हैं, तो स्लोली हो जाएगा इसका उल्टा, एब्रप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना दूर हम लोग सीख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। सोबर, गंभीर, इसका मतलब सीरियस और ग्रेव होता है, ठीक है। तो सोबर मतलब वो मतलब बियर पी के सो गया, ठीक है। बियर पी के सो गया, बस इसको इतना याद रखना है। इतना वो सीरियस था, उतना गंभीर था कि सीधा भाई बियर पिया, सो गया, ठीक है। तो सोबर आप ऐसे याद रखते, तो इसका मतलब सीरियस, ग्रेव, काफी गंभीर था। अब करीन, 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 करीना कपूर क्या कर रहे थे? बैंड कर रहे थे, वेरी गुड, ठीक है। उसका दूसरा वर्ड सर्वे, ठीक है। तो बैंड का उल्टा स्ट्रेट करना है, वेरी गुड। देखो इधर करीना कपूर बैंड कर रही है, दिमाग में जो इमेज दिखा रहा हूँ छापो दिमाग में, ठीक है, क्योंकि ब्रेन अपना ऐसे ही चलता है। अब भाई रिवाइज करो, चलो। अब ये मेन है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। और इसका सिनोनिम बताओ। करीन हो जाएगा, करीन, करीना कपूर। नेक्स्ट एडिपोज। एक ध्यान से तेरा हंस के दे। एडिपोज मतलब इतना खतरनाक पोज, जब वो मार रहा था इतना मोटा था कि आधा ही आ रहा था, ठीक है। फैट बोल सकते हो, और पट गए, पजी बोल सकते हो, स्टाउट बोल सकते हो, ओबीज बोल सकते हो, खतरनाक। तो एक बार रिवाइज करना, सारा छप जाएगा, ठीक है। फिरोसियस कुछ भी, फ्राइटफुल, डरावना, ग्रेजुअली से ग्रेजुएशन, स्लोली स्लोली। अरे वो बियर पी के सो गया, मतलब वो गंभीर था बहुत। करीन बोले तो करीन, कैसे याद कर रहे हो भाई, वो भी एक बार में। हम लोग रटते थे, इसका मतलब ये होता है, 10 10 बार रटते थे। अभी तो एक बार हम लोग समझ रहे हैं, सीधा दिमाग में छप जा रहा है। तो मजेदार तकनीक है, काम करेगा। आप देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा और आपका दिमाग कैसे चलेगा, देखो क्या होगा। तगड़ा, ठीक है। सारा आप लोग के लिए नया है, लेकिन एक बार में बनाओगे। फिरोसियस, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो उल्टा चाहिए, फिरोसियस कुछ भी, डरावना, अनसन, तो जेंटल का सेंस देता है, बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। तो जो जो भाई नहीं आ रहे, बहुत मिस कर रहे हैं, उन लोग को बोलो कि क्लास मिस करने नहीं, ठीक है। वही बोल रहा हूँ भाई, जल्दी। नेक्स्ट, सोबर, वेरी गुड, ठीक है। एक सोबर का मतलब ये भी होता है जो मतलब अनअफेक्टेड है अल्कोहल से, ठीक है। तो बिल्कुल सही बोला हो। तो सोबर का एक और मीनिंग होता है जो तो ठीक है, तो ड्रंक इसका आंसर हो जाएगा। तो सोबर का एक और मीनिंग होता है जो कि मतलब गंभीर है और अनअफेक्टेड है अल्कोहल से, ठीक है। एक मीनिंग होता है कि गंभीर, और तो यहाँ एंटोनेम चाहिए था, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग 30 वर्ड अराउंड छाप चुके हैं दिमाग में, ठीक है, वो भी बिना एफर्ट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो अब नेक्स्ट। अब आपके सामने आ गया ये, क्या पढ़ते हैं उसको, सफरेज, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि कोई एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, कोई एक छोटा सा बच्चा है और वो बोल रहा है कि पापा वोट डालूंगा, वोट डालूंगा। तो सफरेज मतलब प्लेबिसाइट होता है और वोट डालना होता है, ठीक है। तो बच्चा जिद कर रहा है, सर वोट, मतलब पापा वोट डालूंगा। तो पापा उसको क्या बोल रहे हैं कि बेटा, एक सफर तय करना पड़ता है, ठीक है, एक उम्र तय करना पड़ता है, एज तय करना पड़ता है, किसके लिए, वोट डालने के लिए। कितना उम्र, तो 18 साल, ठीक है। तो सफरेज से आपको वोट याद रखना है कि 18 साल के बाद ही वोट दे पाएगा। तो इसका वोट, फ्रेंचाइज, प्लेबिसाइट, ये सब बोल सकते हो। ओरा, 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 साउंड ऑफ नोरा, नोरा फतेह, ठीक है। तो
ऑरा का मतलब होता है हेलो और एटमॉस्फेयर माहौल, ठीक है, माहौल। तो जब नौरा फतेह आती है और आपको बोलती है हेलो, तो वो एकदम माहौल बन जाता है भाई ठीक है। या फिर वो डांस करती है तो माहौल बन जाता है, ठीक है। तो नौरा आके हेलो बोल दे रही तो क्या बन जा रहा है? एटमॉस्फेयर बन जा रहा है, माहौल बन जा रहा है जितना क्रिएटिव बनोगे, जितना क्रिएटिव बनोगे उतना जल्दी याद होगा बिना एफर्ट का, ठीक है। तो बिल्कुल सारा लॉजिक है। तो ऑरा ऑरा बोले तो नौरा, नौरा हेलो बोलती है, एटमॉस्फेयर बन जाता है, माहौल बन जाता है, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ग्लम, ठीक है। तो इसको भाई आप याद रखो, गुलाम, ठीक है। तो जो आदमी गुलाम होता है वो क्या होता है? उदास होता है, ठीक है। दूसरा डिसमल, इसका मतलब डिसमल होता है। तो डिसमल को ऐसे याद रखो, जिस देश में माल का कमी रहता है वो देश क्या होता है? उदास होता है, ठीक है। देखो, तो इधर ग्लम है, ये उदास है, ठीक है। तो एक तो ये किसी का गुलाम है तो उदास है। दूसरा, भाई मजा नहीं मारना, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, ठीक है। दूसरा, जिस देश में माल का कमी है वो डिसमल बोलेंगे, उदास बोलेंगे, ठीक है। तो आप डिसमल बोलो, ग्लूमी बोलो, ग्लम से ग्लूमी बना है। मोरोज बोलो, मोरोज मतलब मर गया है। सारा किसका सेंस देगा? उदास, मायूस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये याद रखो, देखो भाई, ये है आपका, क्या पढ़ोगे इसको? क्रेवन। तो क्रेवन का मतलब होता है कावडली, कायर होता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, सी फॉर सीता माता और आर फॉर रावण, ठीक है। तो रावण भाई इतना कायर था, इतना कावड़ था कि वो सीता माता को राम भगवान के एब्सेंस में ले गया था। आया बात समझ? तो सी रावण मतलब उधर सीता है, इधर रावण है, ठीक है। तो रावण क्या था? बहुत डरपोक था, कावड़ था। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है का। तो इधर देखो इमेज ले जा रहा है, ठीक है। तो सी फॉर सीता माता, आर फॉर रावण। अब ये याद करते हैं तो ये है बसल, बसल बोलेंगे, यहाँ टी साइलेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन तो सोचो कि जो बस में लोग हैं एकदम टल्ली है, ठीक है। और टल्ली है तो वो लोग क्या कर रहा है? एकदम अफरा तफरी मचा रहा है, हेस्ट मचा रहा है, हरी कर रहा है, रस कर रहा है, ठीक है। बस में कौन है? टल्ली लोग है, वो लोग क्या कर रहा है? रस मचा रहा है, ठीक है। तो बस यहीं से याद रखना है, हरी, रस, हेस्ट। इधर देखो बस का इमेज है और सारा ये है, ठीक है। जो भी है बसल में टल्ली लोग है, हेस्ट मचा रहे, ठीक है। ग्ली ग्ली ग्ली, तो इसको, इसका मतलब होता है हैप्पीनेस। तो ग्ली को आप याद रखो, गली, गली में क्या निकला है? तो चांद निकला है, ठीक है। तो गली में चांद निकल जाएगा तो आदमी क्या हो जाएगा? बहुत खुश हो जाएगा। तो हैप्पीनेस का सेंस आता है। तो आप हैप्पीनेस बोलो, मैरीमेंट बोलो, डिलाइट बोलो, सेम बात है, ठीक है। तो मैरी का मतलब भी होता है खुशी। तो मैरी क्रिसमस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं। तो हैप्पी क्रिसमस सूट नहीं करता तो मैरी बोलते हैं। तो मैरी का मतलब खुशी होता है, ठीक है। और डिलाइट का मतलब भी होता है खुशी। तो मान लो अंधेरा है, ठीक है, अंधेरा है और अचानक से कोई दे लाइट, लाइट दे दिया तो क्या पूरा सब आदमी खुश हो जाएगा, ठीक है। तो ग्ली से गली याद रखेंगे, गली से क्या याद रखेंगे? तो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस याद रखेंगे। अब रिवाइज करने का टाइम आ गया है, अब सबका दिमाग चलना चाहिए। बताओ भाई, सफरेज बात मत करो इसलिए तो बोल रहा हूँ, दिमाग को एक जगह रखो। एक सफर तय करना पड़ता है, बाप बेटा को समझा रहा है, ठीक है, कि 18 वोट के लिए, वेरी गुड, वोट के लिए। नेक्स्ट, औरा 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 ये तो भाई पहले याद रखोगे आप लोग, ठीक है। औरा साउंड ऑफ नौरा, ठीक है। तो नौरा जब हेलो बोलती है एटमॉस्फेयर बन जाता है भाई। ग्लम ग्लम ग्लम, गुलाम, गुलाम लोग उदास होता है। कैसे याद हो रहा है? इतना खतरनाक माइंड आप लोग का कैसे वेरी गुड, पिक्चर याद हो रहा है तो ब्रेन ऐसा ही सोचता है, पूरा वो क्या वैसे याद रखोगे, उड़ाओगे, टिक मारोगे। क्रेवेन बोले तो डरपोक। तो यहाँ रावण क्या था? डरपोक था, ठीक है। बसल, बसल भाग दौड़, हेस्ट। तो बस में लोग टल्ली लोग हैं तो एकदम अफरा तफरी हड़दौड़ मचा रहा है। ग्ली ग्ली ग्ली, गली, गली में आज चांद, चांद निकला। एक तो भाई इतना खतरनाक पढ़ाव है कि मैं कभी कभी सोचता क्या कंटेंट बना दिया भाई बहुत काम का चीज। अब पीवाईक्यू बनाओ और मजा आएगा, ठीक है।
वो भी रट नहीं रहे एक बार में, इसको बस रिवाइज करते रहो, मजा आ जाएगा। बनाओ भाई, चेयरफुल। एक तो पहले वो देखा करो पूछ क्या रहा है, सबसे काम का चीज। चेयरफुल मतलब खुशी, ठीक है। एंटोनेम चाहिए, उल्टा चाहिए। ग्लूमी, ग्लम, ग्लूमी ये बोलेंगे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत चेयरफुल है, मतलब खुश है, तो उसको ग्लूमी बोलेंगे, उदास बोलेंगे। हिलेरियस मतलब खुशी का माहौल होता है, चेयरफुल मतलब भी खुशी होता है, ठीक है। क्या होगा? सिनोनेम चाहिए, सिनोनेम चाहिए तो रावण कैसा था? तो डरपोक था भाई। एक बार में याद रखो भाई, छाप दो एकदम, एक बार में पढ़ो, छप जाएगा। बहुत बढ़िया। सारा 2024 का अभी 25 का भी डालूंगा, आज मुझे टाइम मिलेगा डालूंगा सारा, ठीक है। एनडे का भी डालूंगा। ब्रेव का एंटोनेम चाहिए, कॉवर्ड होगा, डरपोक हो जाएगा, ठीक है। सारा आया हुआ है, ठीक है। फुलिश मतलब बेवकूफ होता है। गली गली गली, गली में चांद निकला है, गली में चांद निकला, बहुत खुशी का माहौल है, वो भी सिनोनिम चाहिए। इसमें आप लोग फंस रहे हो, क्या कि इसका अभी हम लोग, इसका सी होगा, ठीक है। तो मिर्थ का मतलब भी होता है खुशी, मैरी का मतलब भी होता है खुशी, ठीक है। जॉय, डिलाइटफुल, डे लाइट, लाइट दे दिया, खुश हो गया भाई, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा इतना चलता है, लेकिन हैप्पी का उल्टा चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कुछ कुछ सीजल 2024 में इजी 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 भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हार्डी हार्डी पूछता है, कभी कभी इजी भी पूछ देता है। अब भाई नेक्स्ट याद करना है, ठीक है। वेरी गुड। तो वैनिश का मतलब होता है डिसअपेयर करना, एक्सटेंड करना, कुछ भी गायब हो जाना, ठीक है। तो वैनिश 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 से याद रखो कि एक वैनिश का पाउडर आता था। पाउडर बोलो, लिक्विड बोलो, सर्फ बोलो, जो क्या करता था भाई, दाग धब्बा को क्या कर देता था? डिसअपेयर कर देता था, एक्सटेंड कर देता था, ठीक है। आया बात समझ? तो डिसअपेयर, एक्सटेंड बोलो, सेम बात है। नेक्स्ट वर्ड है बॉन्डेज, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी, बॉन्डेज का मतलब होता है स्लेवरी, गुलाम बना दिया, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि एक बॉन्ड भराया जाता है, ठीक है। अब बॉन्ड भराने के बाद आगे तक आपको उसका क्या करना पड़ता है? तो गुलामी करना पड़ता है। तो बॉन्डेज से आपको ऐसे याद रखोगे, स्लेवरी याद रखोगे, ठीक है। तो बाकी ये सब यार, अभी ये सब सारा ना मेन वर्ड के रूप में आएगा, तो वो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा एफर्ट नहीं डालना है, जैसा करवा रहे हो बस ऐसा सोचो। अब ये है भाई डेनिग्रेट, इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, कोई भी आदमी आलोचना कर रहा है, गाली दे रहा है, ठीक है। तो डैनी साहब को याद रखना है, एक कैरेक्टर था घातक मूवी में डैनी नाम का, तो इसको सब बेइज्जती करता था, क्रिटिसाइज करता था, आलोचना करता था, ठीक है। तो डैनी साहब को क्रिटिसाइज याद रखना है, ये इंसान को याद रखना है। अब ये देखो सेट, ये बहुत बार खतरनाक वर्ड है, ठीक है, रिपीट होता है, बहुत खतरनाक। तो सारा ये सब, तो सैटरनाइन का मतलब होता है ग्लूमी, उदास होता है, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, ये काम का चीज है। तो मान लो आपका मतलब ऑफिस चलता है, मंडे टू फ्राइडे चलता है, ठीक है। लेकिन अचानक बॉस क्या किया कि आपको सैटरडे को भी बुला लिया, तो सैटरनाइन से सैटरडे याद रखेंगे, और सैटरडे को बुला के आपको 9 आवर्स काम ले लिया, ठीक है। तो आप पूरा भाई क्या हो गए, गुस्सा हो गए, क्या हो गए, उदास हो गए, निराश हो गए, ग्लूमी हो गए। ग्लूम का एक और वर्ड क्या किए थे? गुलाम। मैं भी, मेरा भी ग्लम, ग्लम किए थे, ठीक है। सैड किए थे, सब अपना आप जोड़ते रहो। तो आप उसको ग्लूमी बोल सकते हो सैटरनाइन का, कि सैटरडे को अभी बुला लिया, 9 घंटा काम कर दिया, सैटरनाइन हो गया, ठीक है। मेलंकली बोल सकते हो, मोरोस बोल सकते हो, मर गया तो उदास हो गया, सैड बोल सकते हो। मेलंकली का मतलब भी होता है उदास। अब ये याद करो, ठीक है। तो डिसअवोवल, तो इसका मतलब होता है इनकार करना, अस्वीकार करना, कुल मिला के डिनाइल करना। तो कैसे याद रखेंगे? तो आप बोल रहे हो कि सर डी इज अ वोवेल, तो डी वोवेल है क्या? नहीं है, कॉन्सोनेंट है। तो आप क्या कर रहे हो सर? आप मना कर रहे हो, ठीक है, कि भाई डी वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, आप मना कर रहे हो। तो यहीं से आपका आया डिनाइल करना, मना करना।
बहुत मतलब होता है भाई, अभी सिखाऊंगा अभी आगे, टेंशन मत लो। डिनाइल हो गया, रिजेक्शन हो गया, ठीक है, तो इसका उल्टा अप्रूवल, ये सब हो जाएगा। तो डिसअवल का तो डी एक वॉवेल है, नहीं है भाई, आप मना कर रहे हो, डिनाइल कर रहे हो, ठीक है। बिजर, ये भी बहुत ज्यादा रिपीट होता है। तो बिजर का मतलब होता है कुछ भी चीज अनयूजुअल है, ऑड है, पूरी बिल्कुल अटपटा दिख रहा है, ठीक है। इधर आपको एक इंसान दिख रहा है, अटपटा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? दीवार। काफी खतरनाक। तो आप नेक्स्ट लेवल पे सोच रहे हैं, समझ रहे हो, उतना नहीं जाना है अभी, थोड़ा इधर ही रहो। अरे होता है भाई, खतरनाक खतरनाक। तो ये बिजर का एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब अनयूजुअल, ऑड होता है, अजीब व गरीब होता है, ठीक है। तो बिजर, बिजर बोले तो बाजार, तो बाजार में जब आप निकलते हो तो आपको बहुत अलग खतरनाक कुछ भी चीज, विचित्र चीज नजर आता है, अनयूजुअल नजर आता है। तो ऑड बोलो, अनयूजुअल बोलो, वियर्ड बोलो, स्ट्रेंज बोलो, सारा का मतलब होगा बिजर, ठीक है, बिजार। तो इतना हम लोग याद कर लिया, अब इसको रिवाइज करने का टाइम आ गया है, तो बिल्कुल भाई शुरू हो जाओ। ये बहुत काम का चीज है, यहाँ दिमाग लगाओ। वेनिस बोले तो गायब होना। इधर एक हम लोग लिक्विड देखे थे, वो दाग धब्बा को हटा देता है। बॉन्डेज, बॉन्डेज। प्राइवेट कंपनी, हाँ स्लेवरी। प्राइवेट कंपनी बॉन्ड साइन करवाता है और आगे तक आपको उसका क्या करना पड़ता है, गुलामी करना पड़ता है, ठीक है। डैनी, 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 क्रिटिसाइज करना। एक कोई इधर डैनी आदमी था, उसको सब गाली देता रहता था, क्रिटिसाइज करता था। सैटर नाइन, सैड, कैसे याद किए थे तो सैटरडे को भी सैटरडे को भी 9 9 घंटा काम करा ले रहा है, तो भाई सैड हो गया। डिस, रिजेक्शन, डिनाइल, इसका कैसे याद किए थे? डी इज वोवेल, आप मना कर रहे हो, नहीं भाई डी वोवेल नहीं है, ठीक है। बिजार, बहुत तगड़ा। तो भाई ऐसे ही याद किया जाता है, ठीक है, मैं ऐसे ही याद करता हूँ, तो आप लोग ऐसे ही सिखा रहे हो। काम का चीज है, भले थोड़ा अटपटा है लेकिन मस्त चीज है, ठीक है। अब भाई देखो इधर, अब बनाओ काम का चीज, देखो कितना मस्त। बिजर का आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो बिजर बोलो, अनयूजुअल बोलो, स्ट्रेंज बोलो, ऑड बोलो, सेम बात है। आगे बढ़ते हैं। मेलंकली, ठीक है, मेलंकली मतलब उदास, ठीक है। मोरोज बोलो, सैड बोलो, ग्लम बोलो, तो सारा उदास का सेंस आ रहा है। एंटोनेम चाहिए, चेयरफुल हो जाएगा, ठीक है। बाकी सैड, सौरो, ये सब सिमिलर जा रहा है, ये अलग ही है। अब नेक्स्ट याद करना है, तो यहाँ आर्टिकुलेट, इसका मतलब होता है क्लियर, क्लियर बताना, लूसिड वे में बताना कि स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि कोई आरती नाम की लड़की है, उससे कोई पूछ रहा आरती क्यों लेट आई तुम, ठीक है। एक तो इतना फनी फनी है कि आज आरती क्यों लेट आई। अब आरती भाई पूरा एकदम क्लियर क्लियर आंसर दे रही है, लूसिड वे में दे रही है, स्पष्ट बता रही है कि ऐसे ऐसे रीजन हुआ, ठीक है। तो आरती क्यों लेट आई मतलब भाई क्लियर क्लियर बताओ, लूसिड वे में बताओ। तो क्लियर बोल सकते हो, लूसिड बोल सकते हो, एक्सप्रेसिव बोलते हो, डिस्टिंक्ट बोल सकते हो। तो ये सब सारा आरती क्यों लेट आई मतलब क्लियर क्लियर बताओ, ठीक है। स्क्रम्टियस, स्क्रम्टियस को कैसे याद रखेंगे, इसका मतलब होता है टेस्टी और डिलीशियस होता है, ठीक है। मीनिंग ये है, याद कैसे करेंगे, तो एस सी से शक्कर याद रखो, रम्प से रम याद रखो, ठीक है। तो रम में भाई शक्कर डाल डाल के पी रहे हो और आप बोल रहे हो कि खतरनाक टेस्टी लग रहा है, डिलीशियस लग रहा है। तो स्क्रम टेस्ट का मतलब कि रम में शक्कर डाल के पी रहे हो, बहुत टेस्टी लग रहा है, डिलीशियस लग रहा है, ठीक है। तो इसको आप डिलीशियस बोल सकते हो, टेस्टी, यमी बोल सकते हो, डिलेक्टेबल बोल सकते हो। तो ये सब अभी मेन वर्ड में रिपीट होगा। ये इसको हम लोग याद कर चुके थे। जन्म में से हम लोग कैसा थे, तो छोटे छोटे थे, छोटे छोटे थे। और इसका वर्ड क्या, डॉफ बोल सकते हो, एल्फ बोल सकते हो। तो एलिफेंट के सामने हम लोग छोटे छोटे नजर आते हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो देख रहे हो भाई, धड़ाधड़ सारा अभी इतना रिपीट होगा कि छप जाएगा। तो किसी को मतलब क्लास ये नहीं करना है, मिस नहीं करना है, वरना बीच में छूट जाएगा। अब मिस अगर हो भी जाता है तो वीडियो जाके देख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिमर, ठीक है। तो सिमर का मतलब होता है ट्विंकल करना, साइन करना, ठीक है। याद कैसे करेंगे, तो
सी बोले तो SHE, सी मतलब लड़की के लिए यूज होता है, वो क्या हो गई, मर गई। अब मर गई तो क्या हो गई सर, तारा बन गई। तारा बन गई तो टिमटिमाने लगी और ग्लो करने लगी। खतरनाक चीज बना दिया, कभी सोचे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सी मर गई, मर गई और तारा बन गई। बात समझ में आ रहा है? तो क्या इसको आप बोल सकते हो, ट्विंकल बोल सकते हो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर। बस इससे ज्यादा याद नहीं। ट्विंकल बोल सकते हो, साइन बोल सकते हो, स्पार्कल बोल सकते हो, चमक रहा है भाई, ग्लिमर बोल सकते हो, ग्लो बोल सकते हो। तो ये सब सिनोनिम हो जाएगा किसका, सिमर का, चमक रही है, ठीक है, मर के। इसका उल्टा कहानी वो नहीं है, कहानी है कि भाई मर गई है वो, समझ रही है, और मर के तारा बन गई है, चमक रही है, यहाँ मेन है। बाकी देखो सेम, सिमर से सिमरिंग बना है, इसको याद करने का जरूरत नहीं, सेम टिमटिमाना होता है। तो पिछला वाला आपका नाउन था, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो साइन करना, ट्विंकल, ग्लिटरिंग, ग्लिस्टरिंग, स्पार्कलिंग, सब सेम बात है। अब ये याद करो भाई, बहुत खतरनाक वर्ड है, काम का वर्ड है और खतरनाक वर्ड है, ठीक है। जैसे याद करो, करो याद बस, ठीक है। तो जेनिथ, इसका मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, एकदम टॉप होता है, ठीक है। जेनिथ का मतलब ये होता है कि एकदम शिखर, चरम चीज कुछ भी। तो इधर जेनिथ से आपको जन्नत याद रखना है कि जन्नत का मूवी जब रिलीज हुआ था भाई, एकदम टॉप में था, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो इसको आप टॉप को और क्या बोल सकते हो सर, पीक बोल सकते हो, एकदम चोटी, पीक में, समिट बोल सकते हो, ठीक है। एपेक्स बोल सकते हो, एपेक्स भी बिल्कुल एकदम टॉप में, और टॉप तो बोल ही सकते हो। और इसको बोल सकते हो आप, इसको पिनाकल बोल सकते हो, पिनाकल का बुक जानते हो, इसका मतलब ही होता है टॉप। इसको पैरामाउंट बोल सकते हो भाई, पैरामाउंट का कोचिंग का नाम सुने हो? तो सब ये सब इतना बड़े बड़े वर्ड है, पीक तो लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका ऑपोजिट होता है नादिर, मतलब एकदम लोएस्ट पॉइंट, सबसे अपर पॉइंट को एपेक्स बोलेंगे, पीक बोलेंगे, समिट बोलेंगे, टॉप बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, पिनाकल बोलेंगे, पैरामाउंट बोलेंगे, ठीक है। तो इधर जेनिथ से जन्नत याद रखना है। तो आप सुनाता हो, ठीक है। तो वैसे ही दो वो नहीं सुना रहा, आई एम नॉट अ गुड सिंगर। आवाज आवाज में बहुत बेस है। गाना बनता है इधर, क्या चल रहा है भाई इधर? थोड़ा देर बाद बोलोगे सर थोड़ा नाच के भी दिखा दे, ऑर्केस्ट्रा चल रहा है इधर। मैं आपको हंसा सकता हूँ, सुनाता हूँ, ठीक है। गाना नहीं सुना रहा, जोक सुना रहा हूँ। तो दो इंसान लड़ते लड़ते मुखिया के पास पहुंच गया, ठीक है। तो वो जो इंसान था, दूसरा आदमी को पूरा कूट दिया था, तो गुस्सा के दोनों मुखिया सामने पहुंच गया। तो फिर मुखिया बोलता है कि भाई इसको, तुम इसको क्यों मारे? तो ये बताया कि मैं मतलब दूसरा आदमी को बोल रहा था कि अच्छा काम करो तुमको जन्नत मिलेगा, अच्छा काम करो जन्नत मिलेगा। तो इस इतना में ये हमको कोड दिया। तो मुखिया बोल रहा है भाई, अच्छा तो बोल रहा था कि अच्छा काम करो, गरीब का हेल्प करो तो तुमको जन्नत मिलेगा, जन्नत मिलेगा, तो तुम इसको मारे क्यों, बताओ? बोलता है हाँ मेरा कुछ प्रॉब्लम है। बोलता है क्या प्रॉब्लम है भाई, क्यों मार दिए तुम इसको छूट के? बोलता है मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम। बोलता है ऐसा थोड़ी होता है, तुमको बताना पड़ेगा क्यों मार दिए। तो बोलता है जन्नत मेरा बीवी का नाम है। अरे ये बार वो बोल रहा है अच्छा काम करो जन्नत मिलेगा, जन्नत, तो मार दे, ठीक है, ठीक है। तो ये इतना मस्त वर्ड है कि बहुत ज्यादा यूज हुआ है। तो अब देखो पीवाईक्यू में आप लोग धड़ाधड़ बनाओगे, ठीक है। शुरू हो जाओ। आरती क्यू लेट, क्लियरली बताओ, लूसिड वे में बताओ, तगड़ा, ठीक है। तो क्लियर बताओ, आरती क्यू लेट आई, ठीक है। ये शक्कर में। बहुत बढ़िया, कितना मस्त माइंड है भाई आप लोग का। टेस्टी डिलीशियस। जन्म से हम लोग कैसे होते हैं, डॉफ होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और क्या, एल्फ बोल सकते हैं, ठीक है। हाथी के सामने हम लोग छोटे नजर आते हैं। ट्रिक बताओ। मर गई, तारा बन गई, चमकना शुरू हो गई, चमकने का और बताओ, ट्विंकल, स्पार्कल हो गया, शाइनिंग हो गया, ग्लो हो गया, रेडियंट हो गया। एक वर्ड है, 50 वर्ड कर सकते हो। सिमरिंग सेम सेंस देता है चमकने का, इसी वर्ड से बना हुआ है। जनित बोले तो जन्नत, जन्नत जब आया था वो मूवी पीक में था, बताओ तो देखो, पीक बोल सकते हो, टॉप बोल सकते हो, और एपेक्स बोल सकते हो, वेरी गुड। पिनाकल बोल सकते हो, वेरी गुड। गजब भाई गजब। कौन बोल रहा है आप लोग को वो क्या याद नहीं होता है?
तो ऐसे याद रखो, याद होगा। पिनाकल बोल सकते हो, पैरामाउंट बोल सकते हो। इसका अपोजिट बोले तो नादिर, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट जिसको बेस बोल सकते हैं। अब आप बनाओ PYQ। अब देखो मजा आएगा। पहला बार बना रहे हो, सारा सही बनाओ, बनाओ क्या होगा। ठीक है, इसका चाहिए आपको सिनोनिम चाहिए। तो इन्फीरियर तो नहीं होगा भाई, पैरामाउंट बोले तो टॉप ऊप कुछ भी, कोलेट्रल कुछ नहीं होता है, सुप्रीम हो जाएगा, कुछ भी टॉप का है आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बताओ, डार्क एंटोनेम चाहिए, उल्टा चाहिए तो ब्राइट हो जाएगा। ग्लोमी मतलब भी सेम होता है, डिम मतलब भी सेम होता है, शैडो मतलब परछाई वाला होता है, आंसर हो जाएगा। देख रहे हो, पहला बार में सारा बना रहे हो। ठीक है, अभी 25 वाला भी ऐसा ही बनाओगे। तो बच्चे बोलते हैं बार बार वो कैब रटते हैं, रटने वाला चीज नहीं है भाई, इसको ऐसे ही सीखना होगा आप लोग को। ठीक है, तो बिल्कुल मैं करवाऊंगा, बस आपको रिवाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट। अब वो जो फ्लैश वर्ड है उसका सिनोनिम चाहिए, इनमें से क्या होगा। अब कुछ कुछ बेसिक है तो बुद्धि लगा, कुछ कुछ बेसिक है। ठीक है, तो फ्लैश कर रहा है कुछ भी चीज, तो नोटिस कर रहा है नहीं भाई, ऑब्जर्व नहीं, एक्सप्लोर नहीं, तो ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो इसी से आया ब्लिंकेट। मतलब ब्लिंक करो एक बार, आपके सामने सामान आ जाएगा, ब्लिंकेट आया। देख रहे हो भाई, नाम भी क्रिएटिव क्रिएटिव है। तब बताओ, नेक्स्ट। लुमिनस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, CHSL 2024 का उड़ा दिए। ठीक है, तो लग्जरियस मतलब तो लग्जरी लाइफ होता है, लेबोरियस मतलब हार्ड वर्किंग। बताओ, तीन चार बताओ। इंडस्ट्रियस, डिलाइट, डिलाइट कहाँ से आ गया। इंडस्ट्रियस, डेलीजेंट, एसिडोस हो जाएगा तीन, हार्ड वर्किंग चार। अपने आप याद हो रहा है, ऐसे ही याद करना है। ठीक है, रेडियंट यहाँ चमकने का सेंस दे रहा है, लुमिनस इन्वर्टर होता है, सेम होता है। नेक्स्ट, आपको लुमिनस का चाहिए, क्या चाहिए सर, तो आपको सिनोनिम चाहिए, उधर लिखा हुआ है, बताओ क्या होगा। अब ये थोड़ा तगड़ा वर्ड है, तो फिर ये सब अभी यूज होगा आगे, तब सीख जाओगे। ठीक है, डी हो जाएगा। अभी घबराना नहीं है, आगे अभी कुछ हम लोग अभी 30-40 की है। ठीक है, उतना ही मैं इतना बना ले रहा हूँ, अभी इसको आगे अभी बहुत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अभी आगे आपको पकड़ में आ जाएगा। अब रेडियंट क्या होगा, सिनोनिम चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार में भाई आप लोग मस्त करने वाले हो। ठीक है, आप लोग का ग्रामर तगड़ा हो गया, रीडिंग वाला तगड़ा हो गया, अब वोकैब भी तगड़ा हो जाएगा। वोकैब जितना तगड़ा, क्लोज टेस्ट में बहुत काम आएगा, ऐसे ही काम आएगा। जब आप ये सब वर्ड को देखोगे ना, एसिडुअस, तो आपका दिमाग में दिखना शुरू हो जाएगा कि भाई गधा गधा ऐसे ऐसे। तो यहाँ बस मेहनत करो, लिंक बनाते जाओ, और कुछ नहीं करना है, बस मैं बोल रहा हूँ सुनते जाओ ध्यान से। ब्लिंक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कुछ कुछ बेसिक है जिसमें ट्रिक व्रिक नहीं लगाना है, इतना आना चाहिए। इतना नहीं आ रहा है फिर छोड़ दो पढ़ाई, क्या कर दो। लेकिन छोड़ना नहीं। हाँ, एक तो पूरा वायरल हो रहा है कि छोड़ दो तुम आयुष की तैयारी, वो भी खतरनाक आदमी है भाई, खतर कुमार सर। कुमार एंटरटेनमेंट, नाम में ही एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजमेंट है। NDA हो गया भाई, वो सब देख रहे हो आप। स्पार्कलिंग, चमकना, स्पार्क कर रहा है, उसका चाहिए सिनोनिम चाहिए। तो दिसमल का मतलब आप जानते हो क्या होता है। दिस, जिस देश में डिसमल मतलब सैड, जिस देश में माल का कमी हो वो सैड होता है वो देश। ठीक है, ये सब अभी आगे सीखेंगे। ग्लीमिंग, ग्लो करना, ग्लीम करना, सेम जा रहा है। ये आंसर नहीं होगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। फ्लोरेसेंट, चमकने का सेंस देता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये सब वर्ड अभी रिपीट होगा तो टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। सिमर, मर गए वायु। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे साइन दिया हुआ है, मार कर दो। ट्विंकल दिया रहता, मार कर देते, वेरी गुड। ठीक है, आंसर हो जाएगा, साइन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला में मैं NDA का डाल दूंगा सारा, अभी मुझे टाइम नहीं मिल पाया। ये बता भाई, इसमें आपको द परफॉर्मेंस और टीम लॉस द मैच वाज डिसमल, इसका बताना है क्या, एंटोनिम बताना है। ठीक है,
तो दिसमल उदास का सेंस आ रहा है, तो ऐसा कुछ इधर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो चमकने का सेंस डाल सकते हो, मतलब इधर जो ग्लो नहीं कर रहा है, डिसमल है बहुत, तो लुमिनस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उल्टा चाहिए था, ठीक है। रेडियंस, एंटोनेम चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। तो रेडियंस बोले तो कुछ भी रेडियम चमकता है, ठीक है, तो ब्रिलियंस नहीं होगा, ग्लो नहीं होगा, ग्लिटर मतलब ये चमकना नहीं होगा, एंटोनेम चाहिए, तो डल है कुछ भी चीज, वेरी गुड, ठीक है। ये चाहिए आपको, नादिर का बताना है, सिनोनिम क्या होगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। अब बता भाई, एपेक्स का बताओ तीन चार सिनोनिम। टॉप हो जाएगा, पिनेकल हो जाएगा, पीक हो जाएगा, पैरामाउंट हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा, एपेक्स हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हो, चार पांच तो कहीं नहीं गया, धड़ाक से यू बताओगे, आदमी कोई बोलेगा तो, ठीक है। तो ऐसे ही मैं याद करता हूँ, इसीलिए एनालिसिस में धड़ाधड़ में लिखते रहता हूँ, ठीक है। बोलता है आदमी याद कैसे करता है, तो याद ऐसे ही होता है। एपेक्स का बताना है एंटोनेम। पहले तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूँ, बेस हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। तो एपेक्स का सिनोनिम पिनेकल हो जाएगा, ठीक है। एसेट ओसेट ये सब अटपटा वर्ड है, बेकार वर्ड है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, सी आंसर हो जाएगा। एपेक्स, फिर से एंटोनिम बताना। एपेक्स बोले तो टॉप, बॉटम बोले तो बिल्कुल नीचे, ठीक है। और बॉटम का और एक नीचे वाला नादिर, नादिर बोल सकते, काफी फेमस है, उसको याद करो नादिर को। अब रहने देते हैं, बहुत है, ठीक है। अब ज़्यादा भी एक बार में सही नहीं है, बाकी आप लोग पढ़ लोगे पता है मुझे, लेकिन अब ऊपर से जाएगा अब तो इसको मैं भेजूंगा ग्रुप पे, रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास में। और जो जो नहीं आ रहा है, बहुत खतरनाक मिस कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्लास से आपको आना है, ठीक है।